जापान में ना एक बहुत ही मशहूर कहानी है। एक ऐसी कहानी जो खिलौनों को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। ये कहानी है ओकीकू गुड़िया की, जहां एक बच्चे का मासूम सा खिलौना डर और आतंक का दूसरा नाम बन गया। तो चलिए चलते हैं उस दुनिया में जहां प्यार और मासूमियत का सामना एक ऐसे श्राप से होता है जो पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ता। ये एक ऐसे खिलौने की कहानी है जो फिर कभी सिर्फ एक खिलौना नहीं रह पाया। देखिए, ये कहानी शुरू होती है 1918 के जापान में। और इसकी शुरुआत में कोई डर नहीं बल्कि बेइंतहा प्यार था। ये कहानी है 17 साल के इकिची सुजुकी और उसकी छोटी बहन किकुको की। भाई बहन के बीच एक ऐसा प्यार जिसका अंत बहुत ही भयानक होने वाला था। किकुको बस 4 साल की होने वाली थी और उसकी एक छोटी सी मासूम सी ख्वाहिश थी, एक गुड़िया। एक ऐसी गुड़िया जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त बने, जिसके साथ वो खेल सके, अपने सारे राज बांट सके। लेकिन उस परिवार पर गरीबी का साया था। पिता एक मजदूर थे और माँ दर्जी का काम करती थीं। उनके लिए अपनी बेटी की ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी करना भी समझ लीजिए नामुमकिन सा था। तो बहुत भारी मन से उन्हें अपनी बेटी को ना कहना पड़ा। पर इकीची से अपनी बहन की उदासी देखी नहीं गई। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी बहन के सपने को जरूर पूरा करेगा। और शायद यही प्यार उस आने वाले तूफान की नींव रख रहा था। एक महीने तक इकिची ने छोटे मोटे काम किए, पैसे जोड़े और फिर बाजार में उसे वो गुड़िया मिल ही गई। पारंपरिक लाल किमोनो पहने, काले बालों वाली वो गुड़िया दिखने में तो बहुत सुंदर थी, पर उसकी आंखों में ना एक अजीब सी गहराई थी। ऐसा लगता था मानो वो सिर्फ देख नहीं रही बल्कि सब कुछ समझ रही हो। जब किकुको ने उस गुड़िया को देखा, अरे उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने फौरन उसे ओकीकू नाम दिया। और अब ओकीकू सिर्फ एक गुड़िया नहीं, किकुको की परछाई बन चुकी थी। वो खाती, सोती, खेलती, हर पल बस ओकीकू के साथ। लेकिन ये खुशियों के पल ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं थे। एक दिन एक मच्छर के काटने से किक्को को मलेरिया हो गया और देखते ही देखते उस हंसते खेलते परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कहते हैं कि अपनी आखिरी सांस तक किकुको ने ओकीकू को अपने सीने से कसकर लगाए रखा। शायद यही वो पल था जब उस मासूम बच्ची की आत्मा हमेशा के लिए उस बेजान गुड़िया में बस गई। परिवार के लिए उस गुड़िया को किकुको से अलग कर पाना नामुमकिन था। वो उसे अपनी बेटी के साथ जला नहीं सके, इसलिए उन्होंने किकुको की याद में उसे घर में एक वेदी पर रख दिया। और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। बहुत जल्द घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। कभी रात में किकुको के हंसने या फुसफुसाने की आवाजें आती। कभी वो गुड़िया अपनी जगह से गायब होकर घर के किसी दूसरे कोने में मिलती। कभी किकुको की पुरानी ड्राइंग्स के बीच पड़ी मिलती। घर में डर अब धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब इकीची ने ध्यान दिया। गुड़िया के बाल, जो पहले गर्दन तक कटे हुए थे, अब लंबे हो रहे थे। उनका रंग भी बदल रहा था और वो बिल्कुल इंसानी बालों की तरह लग रहे थे। ये देखकर मां घबरा गईं और उन्होंने गुड़िया के बाल वापस पहले जैसे काट दिए। ये एक ऐसी गलती थी जिसने उस घर में बसे अनजान साये को और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया। अब डर की जगह आतंक ने ले ली थी। उसी रात मां ने एक बहुत भयानक सपना देखा। सपने में किकुको उन पर गुस्से से चिल्ला रही थी, तुमने मेरे बाल क्यों काटे? और जैसे ही मां की आंख खुली, उनका दिल दहल गया। वो ओकीकू गुड़िया उनकी छाती पर बैठी थी और अपनी गहरी आंखों से उन्हें घूर रही थी। इसके बाद तो घर में आतंक और भी बढ़ गया। परिवार के लोगों ने गुड़िया को अपनी पलकें झपकाते हुए देखा। घर के कोनों में अक्सर एक छोटी बच्ची की परछाई नजर आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो किकुको कभी उस घर से गई नहीं थी। अब परिवार के सब्र का बांध टूट चुका था। पिता ने गुड़िया को उठाया और घर से दूर एक खेत में जाकर दफना दिया। लेकिन उसी रात पूरा घर जोर जोर से हिलने लगा और जब उन्होंने डरते डरते दरवाजा खोला तो सामने ओकीको खड़ी थी, पहले से कहीं ज्यादा भयानक। अचानक गुड़िया के बाल बढ़ने लगे और उन्होंने पिता का गला घोटना शुरू कर दिया। परिवार कुछ समझ पाता उससे पहले ही इकीची ने बेतहाशा चिल्लाकर अपनी बहन का नाम पुकारा, किकुको, और बस हमला रुक गया। ये इस बात का पक्का सबूत था कि उस गुड़िया में उनकी बेटी की ही आत्मा थी। अब तक परिवार समझ चुका था कि वो इस श्राप से भाग नहीं सकते। उन्होंने हार मान ली और उसी डरावनी गुड़िया के साथ जीना सीख लिया। उनका घर अब उनका नहीं रहा,
वो उस अशांत आत्मा का घर बन चुका था। ये सिलसिला कोई 1-2 साल नहीं, बल्कि पूरे 20 साल तक चला। 20 साल तक सुजुकी परिवार ने यह दर्द झेला। हर साल जब किकुको का जन्मदिन पास आता तो घर में अजीबोगरीब गतिविधियां अपने चरम पर पहुंच जाती, जैसे जैसे वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही हों। 20 साल बाद जब परिवार थक चुका था, उन्होंने एक आखिरी फैसला किया। उन्होंने ओकीकू गुड़िया को जापान के मन्नेंजी बौद्ध मंदिर के भिक्षुओं को सौंप दिया। उन्हें उम्मीद थी कि शायद वहां उस आत्मा को शांति मिल सके। आज करीब 100 साल बाद भी वो ओकीकू गुड़िया उसी मंदिर में है। उसकी तस्वीरें लेना सख्त मना है। वहां के भिक्षु कहते हैं कि उसके बाल आज भी बढ़ते हैं और उन्हें समय समय पर काटना पड़ता है। और सबसे डरावनी बात, उसका मुंह अब धीरे धीरे खुल रहा है और अंदर से इंसानों जैसे दांत उगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कहानी हमें एक अनसुलझे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ओकीकू गुड़िया में सच में एक छोटी बच्ची की दुखी आत्मा है जो बस अपने परिवार के पास रहना चाहती है, या फिर उस मासूमियत के नकाब के पीछे कोई भयानक शक्ति छिपी हुई है? इसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा।